सुहाना दिन था। धूप खिली हुई थी। सूर्य की किरणें समुद्र के तट पर पड़ रही थीं। वे नाचती हुई समुद्र की लहरों को छू रही थीं। किरणें नावें निकालते मछुआरों पर पड़ रही थीं। चट्टानों के पास बालू के ढेर पर भी पड़ रही थीं। सूर्य की किरणों से बालू खूब गर्म हो गई थी। अचानक बालू के नीचे कोई चीज हिली डुली। थोड़ी और हलचल हुई, फिर जैसे कोई चीज टूटी, तब और ज्यादा हलचल हुई। उसके बाद एक नन्हा सा जीव निकला, रेंगता हुआ बालू से बाहर आया। उसकी पीठ पर नन्हा नरम खोल। वह टिलटिल था, समुद्री कछुए का बच्चा। टिलटिल ट्रॉप्सी का बच्चा था। ट्रॉप्सी समुद्र में रहती थी। वही उसका घर था। वह सारे दिन लहरों में खेलती रहती थी। लेकिन समुद्र तो रहने के लिए बड़ी अशांत जगह है। इसलिए जब अंडे देने का समय आया तो वह तैरकर समुद्र के किनारे आ गई। किसी शांत जगह की तलाश में बालू के ढेर के किनारे किनारे रेंगती रही। वाह, चट्टान के किनारे वाला ये कोना बहुत अच्छा है। ट्रॉप्सी ने अंडे दिए, उन्हें बालू में दबाया और तैरकर वापस समुद्र में आ गई। उसे चिड़िया की तरह अंडों की देखभाल नहीं करनी पड़ती और न वहाँ ठहरना पड़ता है। समुद्री कछुओं को तो अंडा की देखभाल ही नहीं करनी पड़ती है। बालू धूप से गर्म हो जाती है, वहीं अंडों को गर्म करती है। जब तक बच्चों को निकलने का समय न हो जाए, अंडे अपने आप ही फूट जाते हैं और कछुओं के नन्हे बच्चे रेंग कर बाहर निकल आते हैं। उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती है। टिलटिल ने अपनी नन्ही गर्दन घुमाकर चारों ओर देखा। सूर्य की तेज धूप आंखों में चुभी। जरा सी देर को चक्कर आ गया। उसने समुद्र की गर्जन सुनी, बालू पर लहरों के टकराने की आवाज सुनी। उसके मन के अंदर से किसी ने बताया कि अब उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। समुद्र उसे बुला रहा था। उसके पैरों के नीचे बालू खिसकी। बालू के नीचे से 5 और कछुए के बच्चे रेंगते हुए बाहर निकले। वे सब टिलटिल के भाई बहन थे। टिलटिल को देखकर उन्होंने कहा, हेलो। टिलटिल ने भी कहा, हेलो, मेरे पीछे पीछे आओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक ने पूछा, पर हम जा कहाँ रहे हैं? टिलटिल ने कहा, समुद्र में, और कहाँ। टिलटिल उस सब को बालू के पार ले गया। कुछ ही देर में और भी नन्हे नन्हे कछुए के बच्चे साथ हो लिए। ट्रॉप्सी ने करीब 50 अंडे दिए थे, लेकिन उनमें से बहुत को अभी तक बालू से काफी गर्माहट नहीं मिली थी। इसलिए बच्चे अब तक बाहर नहीं निकले थे, तैयार नहीं हुए थे। कुछ अंडे एक शरारती लड़का निकालकर अपने घर ले गया था। चट्टानों के किनारे किनारे चलो, टिलटिल ने सबको सावधान किया। उन बड़े बड़े समुद्री पक्षियों को देख रहे हो जो ऊपर उड़ रहे हैं? बड़े दुष्ट लग रहे हैं, कहीं हमें मार ना दें। टिलटिल ने अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि एक बड़ा शिकारी पक्षी तेजी से उन पर झपटा। अपने अपने खोल में घुस जाओ जल्दी, टिलटिल चिल्लाना, पर उसने देर कर दी थी। एक समुद्री पक्षी कछुए के एक नन्हे पक्षी को ले उड़ा। अब तुम सब होशियार रहना, टिलटिल ने कहा। समुद्र कितनी दूर है? उसके एक भाई ने पूछा। मुझे तो भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, दूसरे ने कहा। देखो यहाँ क्या मिल सकता है, टिलटिल ने बोला। सबसे बड़ा होने के कारण
टिलटिल उनका लीडर था। बालू के एक ढेरी को सूंघते हुए उसने कहा, यहाँ छोटे छोटे कीड़े हैं और उसी गड्ढे में पानी है। बस फिर क्या था। नन्हे नन्हे कछुए ने समुद्र तट पर खूब पिकनिक मनाई। समुद्र कितनी दूर है? एक बहन ने पूछा। टिलटिल ने कहा, मेरे ख्याल से ज्यादा दूर नहीं है। समुद्र के तट पर लहरों के टूटने की आवाज नहीं सुन रही हो? और कहा, उस नीले धुंधों को देखो, वहाँ समुद्र ही होगा। एक और बच्चे ने पूछा, क्या हमारी माँ वहाँ हमारा इंतजार कर रही होगी? टिलटिल ने कहा, ध्यान से इधर उधर देखकर कहा, शायद, लेकिन वह नहीं जानती हैं कि हम लोग बालू से बाहर निकल आए हैं। कहीं वैसे ही डरावने पक्षी और न हो। उनमें से सबसे छोटा बच्चे ने कहा। उसके बाद वहां भी चट्टान मिलती है। वे उसके पीछे छिपते छिपाते बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगे। समुद्री पक्षियों ने उन्हें पकड़ने की फिर कोशिश की, लेकिन इस बार तो उन्हें चेतावनी मिल चुकी थी। वे अपने अपने खोल में छिप गए थे। समुद्र की गर्जन और तेज हो गई। पैरों के नीचे बालू ज्यादा गीली लग रही थी, चिपक रही थी। समुद्र तट से टकराती लहरों के फैन ने उन्हें छू लिया। कितना ठंडा, कितना अच्छा लग रहा था। हमें समुद्र अच्छा लगता है, टिनटिन के भाई बहनों ने कहा। बेशक हमें समुद्र अच्छा लगता है, टिलटिल ने कहा। और अब से समुद्र ही हमारा घर है। अब पानी में थे, फिर भी खतरा टला नहीं था। बड़ी मछलियों का एक झुंड आया और भूखी निगाहों से उन्हें ताकने लगा। जल्दी घोंगा के नीचे छिप जाओ, जल्दी, टिलटिल चिल्लाया। वे खाली पड़े घेंगा के ढेर के नीचे घुस गए। टिलटिल ने चौकस आंखों से चारों ओर देखा। वह नहीं चाहता था कि कोई दुर्घटना हो। उसके एक भाई ने कहा, जिंदगी बड़ी कठिन जान पड़ती है। लगता है हमें हमेशा किसी न किसी शिकारी से बचते रहना होगा। टिलटिल ने कहा, खतरों से लड़ना ही जिंदगी है पगले। पर हम सबको उसकी आदत पड़ जाएगी और मजा भी आएगा। तुम देखना। कुछ देर बाद बड़ी मछलियां चली गईं। नीला पानी बहुत सुंदर लग रहा था और रेशम जैसा नरम। लहरों के उठने गिरने की धुन भी कितनी प्यारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।